आज का टॉपिक है हमारा यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग। उसका परीक्षा कैसे होना चाहिए, उसके मुख्य उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब पॉइंट क्या होना चाहिए और निष्कर्ष क्या लिखे जिससे कि अच्छे मार्क्स आ सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन इतिहास की उत्तर लिखने शैली प्रभावी और संगठित होनी चाहिए। उत्तर लिखते समय कुछ प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। आज मैं मतलब प्राचीन इतिहास से ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तो आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ। सब आंसर कराएंगे, सब सब्जेक्ट। ओके। इसका परिचय, उत्तर की शुरुआत विशेष संक्षिप्त परिचय देकर करें। यदि किसी प्रश्न किसी ऐतिहासिक काल, घटना, व्यक्तित्व पर आधारित है तो उस संदर्भ का परिचय जरूर दें। मुख्य उत्तर कैसे लिखना है? समय और काल निर्धारण, प्राचीन भारत के प्रमुख कालखंड जैसे वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि का संदर्भ दें। प्रमुख घटनाएं, व्यक्ति संबंधी काल के प्रमुख राजा है, समाज सुधारक है, विधान की सर्जा करें। उदाहरण के लिए मौर्य काल के संदर्भ में अशोक या गुप्त काल के संदर्भ में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का भी उल्लेख करें। सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू, संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला, वास्तुकला जैसे पहलू का विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास है, अजंता एलोरा की गुफा की चित्रकारी का भी उल्लेख करें। आर्थिक और सामाजिक आर्थिक और सामाजिक संरचना, उस समय की सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था, व्यापार और कृषि संबंधी जानकारी भी शामिल करें। राजनीतिक ढांचा, शासन की प्रणाली और प्रशासनिक संरचना को भी समझाए। जैसे मौर्य प्रशासन की विशेषता क्या थे, गुप्तों की सामंती व्यवस्था कैसी थी, वो सब बताए। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, घटनाओं के कारण और प्रभाव का विश्लेषण करें। ऐतिहासिक घटनाओं का आधुनिक भारत पर प्रभाव बताएं। जैसे मौर्य और गुप्त प्रशासन की व्यवस्था का बाद की समय पर क्या प्रभाव पड़ा, वो भी एक बताओ। निष्कर्ष में क्या लिखना है? उत्तर का निस... उत्तर का निष्कर्ष संक्षेप में दें और प्रश्न का समापन करें। समाधान आधारित दृष्टिकोण हो, जिसमें प्रश्न का संतुलित उत्तर हो। भविष्य के लिए उससे सीखी जाने वाली पाठ की चर्चा करें। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें, तथ्यात्मक उत्तर दें। इतिहास के उत्तर में तथ्यात्मक जानने बहुत महत्वपूर्ण होती है। तारीखें, नाम, स्थान स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें। हिंदी में उत्तर लिखते समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रारूप और संरचना, उत्तर की संरचना अनुच्छेदन होनी चाहिए। प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट करें। उदाहरण और साक्ष्य, उत्तर उदाहरण तो प्राथमिक साक्ष्यों का उपयोग करें। अब उदाहरण के तहत हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मौर्य प्रशासन की विशेषता बताइए, तो उसका परिचय कैसे देंगे? जैसे मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। इस साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और केंद्रित थी। अब उसके अंदर पॉइंट कैसे लिखने? जैसे केंद्रीकृत प्रशासन था। मौर्य प्रशासन में प्रणाली में राजा सर्वोपरि था और प्रशासन केंद्रीकृत था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी। प्रांतीय शासन, मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें माते या राज्यपाल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये प्रांत और जिले प्रशासनिक इकाइयां थी। गुप्तचर प्रणाली, मौर्य शासन की एक प्रमुख विशेषता इसकी गुप्तचर प्रणाली थी, जो शासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका विस्तार व वर्णन किया है। कर व्यवस्था, कृषि से मुख्य कर की व्यवस्था थी, जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा व्यापार व अन्य सेवाओं से भी कर वसूला जाता था। और निष्कर्ष, मौर्य प्रशासन की व्यवस्था ने भारत में पहली बार एक व्यापक और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की नींव रखी, जिसका प्रभाव बाद के शासनों पर पड़ा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपको आंसर राइटिंग करनी है तो मैं आगे भी आंसर राइटिंग कराऊंगा कंटिन्यू। धन्यवाद।